Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 11 transportation in animals and plants. This is our day 4. Okay, in the previous video we have discussed transportation in humans. After that we have discussed circulation. We have discussed circulatory system, its part heart. It is a 4-chambered pump like structure, blood vessels and blood. ओके, ये सारा जो है हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है ना. हमें लास्ट टॉपिक जो है सर्कुलेशन का वो भी देखना है और उसके बाद में हम आज देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट बीट. हार्ट बीट का मीनिंग क्या है? देखो, अभी जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है आपको याद होगा, हमने जो ड्रॉ किया था. हार्ट जो है वो एक स्पेशल टाइप के मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है. ओके, हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स. दिस मसल्स आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स. हार्ट के जो मसल्स है दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कार्डियक मसल्स. एंड दिस कार्डियक मसल्स आर कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. हार्ट के मसल्स जो है कार्डियक मसल्स, ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं. और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से देयर इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट फ्रॉम हार्ट टू द होल बॉडी. ये प्रोसेस हमने प्रोसेस की स्टडी की है. लेकिन हार्ट बीट मतलब क्या, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. हार्ट बीट मतलब जब हार्ट एक बार वन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड वन रिलैक्सेशन. हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार रिलैक्स होना, ये दोनों जो प्रोसेस है इसको टुगेदर हम बोलते हैं हार्ट बीट. दिस इज वन हार्ट बीट. ओके, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, इट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट. अगर आप आपके लेफ्ट मतलब जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसमें अगर लेफ्ट साइड में अगर आप अपना हाथ रखते हो तो, और एकदम साइलेंस अगर आपके आजू बाजू में है तो यू कैन फील दिस हार्ट बीट. आप ये हार्ट बीट क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. ओके, एक ऐसे बहुत सी बारीक सा आपको क्या सुनाई देगा, साउंड सुनाई देता है जिसे हम हिंदी में धक 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 ऐसे बोलते हैं. बराबर है ना? तो ये क्या होते हैं? दैट इज योर हार्ट बीट. ये आपका हार्ट बीट होता है. ओके, हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है? बीट होता है. बराबर है? ओके, अगर आपको हार्ट बीट्स मेजर करनी है तो डॉक्टर्स किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हार्ट बीट मेजर करते हैं? दे मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्टेटोस्कोप. स्टेटोस्कोप देखा है आपने जनरली? इसको जैसे आपके हेडफोन्स होते हैं ना, हेडफोन को जैसे दो ये है, क्या होता है उसको, एंड्स होते हैं ना, जिसको एक वाइब्रेशन सुनने के लिए जगह होती है और उससे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअली दो, और ये दो अटैच होते हैं. नीचे जो है एक मेम्ब्रेन जैसा प्रेजेंट होता है. इसको ये दो हियरिंग एड्स अटैच होते हैं ना. ऐसा ये बहुत ही गंदा सा दिख रहा है, आई नो दैट, बट हेडफोन नहीं, स्टेथोस्कोप जनरली इस तरह के होते हैं. डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक फ्लैट मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर आपके हार्ट के ऊपर डॉक्टर रखते हैं और उसमें जो साउंड है वो साउंड की वजह से इसका मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होकर ये वाइब्रेशंस आपके कानों तक के इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर से पहुँचता है एंड यू कैन हियर द वाइब्रेशंस ऑफ द हार्ट, है ना. तो ये हमें काउंटिंग के लिए आपके हार्ट बीट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, हार्ट नॉर्मल वर्क कर रहा है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं. और हार्ट का साउंड कैसे होता है? लब डब. ये साउंड हार्ट क्या करता है? कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहता है. इफ द हार्ट इज हेल्दी देन दिस काइंड ऑफ साउंड इट प्रोड्यूस. अगर किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो या कहीं पे कोई वॉल्व लीक हो या ऐसे बोलते हैं ना हार्ट में छेद है वगैरह, डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये जो साउंड है हार्ट का, ये साउंड चेंज होता है. लब डब की जगह पे कोई तो भी दूसरा एडिशनल साउंड सुनाई देता है, जो साउंड के ऊपर से उनको पता चलता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हार्ट ऑफ द पेशेंट. ओके, सो दिस इज हार्ट बीट. और उसको कैसे मेजर करते हैं?
वो तरीका, ठीक है। अभी हम मूव करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। द सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। द सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन के मेथड में ये पढ़ा था कि ब्लड ऑल्सो कैरी सम हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर द रिमूवल आउट ऑफ बॉडी, है ना। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ये बॉडी के बाहर रिमूव करने की प्रोसेस जो करता है वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है, वैसे एक्सक्रीशन भी जो है वो भी क्या है, अलग, उसके लिए भी अलग सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ओके, सो let us start study of excretion. Study of excretion. Okay, what is the meaning of excretion? Excretion is the process of removal of harmful substances from our body. हमारी बॉडी में कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी के बाहर रिमूव करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. Let us see what are different harmful substances which are present in our body. ये जो नोट्स है आपको साइमल्टेनियसली लिखने भी हैं, हाँ, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एट द सेम टाइम यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? राइट इट. The process of removal of harmful substances from our body is called excretion. There are different harmful substances present in our body. जैसे कि एक harmful substance हमारे body में जो है, that is undigested food. It is also called as feces. FAECES. ओके, अनडाइजेस्टेड फूड, इसको आप हम स्टूल भी बोलते हैं. स्टूल पासिंग आप करते हो रोज सुबह, 2 नंबर को जाके आते हैं ना अपन. अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर कहाँ से रिमूव किया जाता है? थ्रू एनस. ओके, सो देयर आर डिफरेंट organs through which harmful substances are removed out of our body. जैसे कि undigested food is removed through anus. स्वेट मतलब क्या? स्वेट मतलब हमें आने वाला पसीना, स्वेट, है ना. इट कंसिस्ट ऑफ वाटर मेनली एंड सम salts are also there. Some unwanted salts which are present in our body, they are removed out of body in the form of sweat. और स्वेट को बाहर जो है रिलीज करने का काम करती है स्किन. ओके, तो स्किन इज ए काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन which is used to remove sweat from our body. Third is carbon dioxide. Carbon dioxide harmful substance है जो respiration की प्रोसेस में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव किया जाता है थ्रू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब थ्रू लंग्स जो है, हम बोल सकते हैं कि लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर एक्सपेल किया जाता है, फेंका जाता है, राइट. उसके बाद में लास्ट है यूरिन. सारे जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है, वो सारे पार्ट्स में से एक मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है, यूरिया नाम का एक हार्मफुल सब्सटेंस, वो जो है कलेक्ट करके बॉडी के बाहर फेंकने का काम, उसके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होती है जो ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन कलेक्ट करता है और उसको बॉडी के बाहर रिलीज करता है. उसके लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड our main aim of this topic is to study this excretory system. Okay, I hope you understand this topic. What is it? What is excretion? The process of removal of harmful substances from our body is called as excretion. There are excretion का spelling देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, गड़बड़ है, हाँ, इसको करेक्ट लिखो. करेक्ट स्पेलिंग ऊपर लिखा है, वो लिखने में जल्दबाजी में हुई मिस्टेक है, एक्सक्रीशन लिख लिया मैंने, है ना. Make the correction. Excretion. Harmful substances, the undigested food are removed through anus. Sweat is removed through skin. Carbon dioxide is removed through lungs. Urine is removed through excretory system. Okay. चलो excretory system को डिटेल में देखते हैं. Excretory system in humans. द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है, प्रेजेंट होता है, उसको बॉडी के बाहर रिमूव करने की हमें ज़रूरत होती है. ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, जैसे कि यूरिया, ये ज़्यादा समय तक अगर आपके बॉडी के अंदर रहता है, ओके, तो दैट इज़ हार्मफुल.
ये पॉइजनस सब्सटेंस है एक तरह का, है ना, तो ये बॉडी के बाहर फेंकना इट इज़ इसेंशियल, इट इज़ इसेंशियल, एंड दैट इज़ वाई there is the need of excretory system in our body. The waste which is present in the blood need to be removed from it. The waste which is present in the blood need to be removed from it. It is done with the help of excretory system in humans. उसके लिए हमारी बॉडी में क्या है, excretory system है. Excretory system, there are 4 different organs present in excretory system. Number 1 is kidney. 2 किडनीज हमारी बॉडी में होते हैं. सेकेंड इज यूरेटर, यूरेटर्स भी 2 होते हैं. यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इन अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, नाम याद में रखो, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ओके, दीज आर 4 पार्ट्स, 4 ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, अभी देखते हैं ये डायग्राम कैसी होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की. सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारा बॉडी का जो एब्डोमिनल रीजन होता है, एब्डोमिनल रीजन और बैक साइड से, है ना, सामने नहीं, सामने मतलब जहाँ अपनी पीठ होती है, पीठ के जो साइड है ना, उस साइड में आपकी एब्डोमिनल कैविटी जो बॉडी की अपनी होती है. देखो, अपनी बॉडी अगर कंसिडर करो, ये ऊपर का जो रीजन है जहाँ पे आपका रिबकेज प्रेजेंट होता है, उसे आप बोलते हो, ये रिबकेज रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं होता है, हाँ, लेकिन बॉडी का जो ये ऊपर का हिस्सा है, मतलब पूरी बॉडी अगर कंसिडर करोगे तो ये आपका स्कल वाला हिस्सा होता है ना. इसके नीचे यहाँ पे जो होलो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे आप बोलते हो एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी के नीचे का जो रीजन होता है पेट, जहाँ पे रिबकेज प्रेजेंट नहीं होता, ये वाला जो रीजन है ना, इसको आप बोलते हो एब्डोमिनल कैविटी, और उसके नीचे होते हैं आपके लेग्स. ठीक है, तो ये जो किडनीज है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी वाला पोर्शन है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन बैक साइड से. कहाँ पे? सामने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आती है, पीछे की साइड जो है वहाँ पे आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है. आई होप आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होगी. ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं, यहाँ पे 2 किडनीज प्रेजेंट है. किडनी बीन नाम सुना है ना, किडनी बीन. उसके शेप, शायद उसको किडनी बीन बोला जाता है, इसके लिए इसको किडनी बोला जाता होगा, या इसका और उसका शेप मैचिंग है इसके लिए उसे किडनी बीन्स बोला जाता होगा, ऐसे कुछ तो भी होगा. लेकिन जो किडनी बीन्स है उसके जैसे शेप होती है इसकी, किसकी? किडनीज का. जैसे अपना राजमा होता है ना, राजमे जैसा शेप होता है, किडनीज का 2 होते हैं. ठीक है, ये जो है किडनी के अंदर एक स्पेशल, मतलब देर आर वेरी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड किडनीज, जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन. नाम ध्यान में रखना है, मैंने नोट नहीं की, नोट यहाँ पे नोट में नहीं लिखा है, ये लिख लो, नेफ्रॉन. इट इज़ द ब्लड प्यूरिफिकेशन यूनिट प्रेजेंट इनसाइड किडनी. लिखो यहाँ पे, इट इज़ व्हाट? इट इज़ ब्लड प्यूरिफिकेशन यूनिट. अरे यार, सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस. क्या लिख रही थी मैं? तो ये जो किडनीज है, ये किडनीज में कौन होता है? नेफ्रॉन होता है. मेरी लिंक टूट गई अभी इसकी वजह से ना. नेफ्रॉन ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन यूनिट जो है हमारी किडनी में, कौन सा प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन होता है. आपका जो ब्लड है, आपकी बॉडी के अंदर का जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड एक ब्लड वेसल के थ्रू किडनीज को पहुंचाया जाता है, दोनों किडनीज को. और किडनीज क्या करते हैं? वो ब्लड को प्यूरिफाई करके, जो प्योर ब्लड है, वो प्योर ब्लड जो है वो दूसरे ब्लड वेसल के थ्रू क्या किया जाता है? किडनी में से कलेक्ट करके लिया जाता है. और जो यूरिन यहाँ पे फॉर्म होता है ना, प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद में जो हार्मफुल यूरिन जो है वो बाहर निकाला है, वो यूरिन 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के जरिए
सेंड किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। किस में सेंड किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूरेटर। उन्हें बोला जाता है यूरेटर। यूरेटर का काम क्या है? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना, और ये लगभग कंटिन्यूसली काम करता है। किडनीज का वर्किंग नॉन स्टॉप होते रहता है हमारी बॉडी में। हाँ, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है वो नॉन स्टॉप हमारी बॉडी में होते रहती है। ठीक है, तो ये है आपका यूरेटर। यूरेटर क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर जो यूरिन को क्या करती है? बॉडी के अंदर कुछ समय के लिए स्टोर करके रखती है। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन क्या होते जाता है? स्टोर होते जाता है। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। और जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो आपको जो है सिग्नल मिलता है, आपको लगता है कि हमें अभी इसको खाली करके आना चाहिए, तो वो प्रोसेस में आप क्या करते हो? यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बॉडी के बाहर रिलीज करते हो। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. What is it? There are two bean-shaped kidneys present in our excretory system. There are small blood vessels called nephron present inside the kidneys. They filter the blood and remove all harmful substances and collect them in the form of urine. This urine is then transported towards urinary bladder through ureter. In urinary bladder, the urine is collected, and when it is completely filled, the urine is removed out of the body through urethra. This is the working of our excretory system. बहुत स्लोली बोला है मैंने। आपको ये जो वर्किंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये नोटबुक के अंदर क्या करना है? लिखना है। ठीक है, सो दिस वाज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, उसके पार्ट्स, उसके डायग्राम और वर्किंग आपको अपने इसमें अपने वर्ड्स में क्या करनी है? नोटबुक के अंदर लिखनी है। ठीक है, इसका होमवर्क क्या करेंगे आज? ये पूरे नोट्स लिखने हैं। उसके बाद में ये जो डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम, ये आपको होमवर्क के अंदर ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन हमें देखना है वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।